दलित प्रधानमंत्री बनेगा जिसका नाम होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। राम मंदिर से रोजी रोटी चलेगी, राम मंदिर बने या ना बने, अगर दलित इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो जो है कांग्रेस भी चाहती है कि दलित प्रधानमंत्री बने। जनता को एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। आप प्रधानमंत्री बन गए हो, खुदा नहीं बन गए हो। अरे दादा हो दादा, तो इसराइल वाली कहानी आपने दोहरा दिया। जनता से वोट लेने का तुमको अधिकार है और जनता तुम्हारी कारगुजारियों को न जाने, तुम्हारे काले कारनामों को न जाने। संघी घुसपैठियों की देन है कि तुम बच गए ना गोधरा में, तुम्हारी तो सजा हो जानी चाहिए। आपकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, एनआई ये इतने पवित्र हैं कि चुनाव के समय ही बिल से बाहर आते हैं। 9.5 साल में कि बीजेपी के या उसके गठबंधन के किसी नेता के वहां रेड पड़ी। तो भाई हिंदुस्तान की मीडिया तो आपके सामने झुके, बीबीसी तो नहीं झुकेगी। इतनी भूखी हैं कि पूरी दम कद्दू हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री, 50 साल की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? ताड़ुका किसने कहा? राजा बाबू हुकूमत नहीं कर रहे हैं। राजा बाबू के जो मालिक हैं गौतम अड्डानी, गौतम अड्डानी फंस चुके हैं तमाम 32,000 करोड़ के जो हेर फेर के चक्कर में। आखिर वो पैसा है किसका? मतलब पहले पंडित राहुल गांधी ने ये प्रश्न पार्लियामेंट में उठाया, तो जब उन्होंने उठाया तो उनको गुजरात लॉबी ने मिल करके कोर्ट के मार्फत उनको सजा सुनवा करके उनकी सदस्यता जो है रद्द करवा करके, और उसके राहुल गांधी का एक और बयान वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अडानी का प्राण बसा हुआ है मोदी जी का। तो हर बात में राहुल गांधी अडानी और अंबानी पे ही क्यों जाते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिर इनके वहां वो 5,52 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड भरा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट, जहां सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक रहे हैं, आखिर वो है क्या? बतावे को चंदा किन किन लोगों ने दिया है? कहां से आया वो चंदा? चाइना से आया, अफगानिस्तान से आया, पाकिस्तान से आया, गौतम अड्डानी से आया। साफ तौर पे कह तो दिए कि पार्टी में जो पैसा आ रहा है जनता को जानने का कोई हक नहीं है। क्यों? जनता से वोट लेने का तुमको अधिकार है और जनता तुम्हारी कारगुजारियों को न जाने, तुम्हारे काले कारनामों को न जाने। जनता को एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। आप प्रधानमंत्री बन गए हो, खुदा नहीं बन गए हो। सरकार, जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको वोट दिया, अब जनता आपको वोट नहीं देगी। वो कह रहे हैं कि आपका हक ही नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में कहां से पैसा वो जानो, कोई हक नहीं बनता आपका। क्यों नहीं जाने? ये काली कमाई का पैसा है, या कंपनियां बेच रहे हो, नवरत्न कंपनियां, उसका पैसा, रिश्वत का पैसा है, किस टाइप का पैसा है, कहां से आया, किस उद्योगपति ने दिया, ये जानना देश के प्रत्येक नागरिकों का। देखिए, ये स्वच्छ, अगर ये चरित्रवान हैं, राजा हरिचंद की छठी औलाद अपने आप को साबित कर रहे हैं, जबकि है नहीं, तो ये जानने का अधिकार सबको है। कल तक जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, आपकी सरकार नहीं थी, तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। अरे कांग्रेस में घुसे कुछ संघी घुसपैठियों की देन है कि तुम बच गए ना गोधरा में, तुम्हारी तो सजा हो जानी चाहिए। कुछ कांग्रेस में है जो संघी हाथ कच्छाधारी, जो घुसे बैठे हुए हैं, जिन्हें पंडित राहुल गांधी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जो उधर की बात इधर पहुंचा रहे हैं। मेरे कहने का प्राय यह है कि ये होना चाहिए, सबको बताना चाहिए, हर पार्टियों को बताना चाहिए कि भैया आपके पास ये पैसे कहां से आ रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हो। जनता का काम सिर्फ वोटें देना है, जनता को हर चीज जानना जरूरी है। मीडिया पे आपने कब्जा कर लिया। आखिर गौतम अड्डानी इतना जल्दी विश्व के इतने धन्ना सेठ कैसे हो गए? आपको बताऊं, ये धारावली एक है बॉम्बे में कोई जगह, उसको विदेशी कंपनी को 3,000 करोड़ में दिया गया, 30,000 करोड़ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। वो घुमा करके वो सीधे चला गया अड्डानी के पास, और घुमा फिरा करके 52,000 करोड़ में, 56,000 करोड़ में गौतम अड्डानी को ठेका मिल गया। कुल मिला करके किसी न किसी मार्फत, आप बता दीजिए कि आपकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, एनआई ये इतने पवित्र हैं कि चुनाव के समय ही बिल से बाहर आते हैं। अभी कल केजरीवाल जी को बुलाया गया है,
उसके बाद अशोक गहलोत के वहाँ आपने राजस्थान में तमाम कांग्रेसी विधायकों के वहाँ रेड मारवाया, उसके बाद आप मध्य प्रदेश में, यानी आप ईडी जो है उनके खिलाफ तो रेड पड़ रही है, तो क्या आपको प्रॉब्लम? एकनाथ शिंदे का कम भ्रष्टाचारी हैं। अजीत पवार यही बताते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए पोस्टर बैनर तक बीजेपी वाले लगाए। मानो जो इनके दल में आ जाए वो जो दूध का धूला हो गया, और जो विपक्ष में रहे इनकी मुखालफत करे वो जो है दागदार हो जाए। आपके हिसाब से कार्रवाई ना करे भ्रष्टाचारियों? आप अपने दल के लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। आज तक बता दीजिए 9.5 साल में कि बीजेपी के या उसके गठबंधन के किसी नेता के वहां रेड पड़ी? कांग्रेस के दौर में ऐसा दुरुपयोग नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। किया गया होता तो अमित शाह मोदी जेल के काल कोठरी में होते, इनके तमाम नेता होते। अगर द्वेष की राजनीति से किया गया होता, 425 सीटें 1985 में जीते थे राजीव गांधी, लेकिन कभी भी अटल जी के सम्मान में कमी नहीं आने दिए, कभी भी विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया। तो इस बात को आप हमेशा भली भांति जान लीजिए कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, आपने टलवाया, आप बता दीजिए कि जितने लोग हैं, आप आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन यहां चला था सब आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। आप बताइए कितने ईमानदार हैं ये आपके, इसका क्या नाम है, सलवारी बाबा रामदेव को वहां कभी नहीं गया। आप एक संत महात्मा के बारे में, वो कौन सा संत है? वो संत है कानिया को आप संत कहते हैं? योग गुरु है। अरे योग गुरु नहीं, वो व्यापारी है शुद्ध रूप से। एक बार महिलाओं ने उसको बड़ा पीटा उठा था एक बार, वो कम। आप गए थे देखने? भाई तमाम प्रमाण मिल जाएंगे। कहाँ प्रमाण मिल जाएगा? बस ऐसे ही कुछ भी उलूल जुलूल बोल रहे हैं। अरे वाह, बड़ा गजबे की बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह। बीबीसी जब इनके काले कारनामों की जो गोधरा की पिक्चर दिखानी चाहिए तो बीबीसी के ऑफिस में इनकी रेड पड़ने लगी। पूरे देश की जनता का वोट अकेला आपके बस में है कि आप डलवा दोगे? मोदी जी से खुश है ना? कैसे खुश हैं? अरे भूखमरी से। अरे राम मंदिर से रोजी रोटी चलेगी? राम मंदिर बने या ना बने, लेकिन लोग इस मुद्दे पर वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं भी भूखी हूँ। स्मृति ईरानी भी कह रही मैं भी भूखी हूँ। इतनी भूखी हैं कि पूरी दम कद्दू हो गई हैं। महिला पे टिप्पणी कर रहे हैं। महिला पे आना चाहिए। अरे कैसा शर्म आना चाहिए? महिला पे अरे 50 लाख की शर्म आना चाहिए। अरे भाई, इनके देश के माननीय प्रधानमंत्री 50 साल की गर्लफ्रेंड, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, टिप्पणी करते हैं, लेकिन 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? ताड़ुका किसने कहा पार्लियामेंट में? आप बता दीजिए। माफी मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा। आप शायद इसलिए उन पर निजी टिप्पणी कर रहे क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में जो कहा था कि फ्लाइंग किस कर रहे थे। यही अच्छा, आपका महिला पे निजी आप बता, महिला? अरे दादा हो दादा, तो इजराइल वाली कहानी आपने दोहरा दिया। आप बताइए कि फिलिस्तीन ने जो है इजराइल को रहने, यहूदियों को रहने के लिए जगह दिया, अब वो उनकी जमीन कब्जा कर ली, उनका देश कब्जा कर रहे हैं। एक भारतीय महिला के साथ एक सहेली ने उसकी मदद की, उन्होंने क्या किया? उनका घर में उजाड़ दिया। प्यार और संग में तो प्यार का मामला, आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं। अब निजी किसी का नाम मैंने लिया? तो हम कोई की पति लेके भाग जाए तो ये साधारण बात समझ रहे हैं? बड़े बहादुरी का काम होता। मेरे कहने का कुल मिला के अविचार है कि 2024 और ये 5 स्टेट का चुनाव जो हो रहा, 5 राज्यों का, इसमें बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव डिफीट खा रही है, हार रही है। टीवी खोल कर देखिए, हर तरफ मोदी मोदी दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन सी टीवी खोल के देखें? गोदी मीडिया वाला? देशभक्त मीडिया। अरे कौन सी राष्ट्रवादी? जान पे खेलकर इजराइल में जाकर हाँ कर रहे हैं आपको भी। तो आप यहाँ कहाँ रुके हैं? वहाँ चले जाओ, पूरे संघियों को भेज दें, इजराइल की तरफ से युद्ध करें हमास से। ऐसा नहीं है, गए थे ना, ये जिसके ऊपर भस्मासुर के तरह से हाथ रखे,
वहां पर उनके ऊपर रखे, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप साहब अंदर हो गए, चुनाव भी हार गए, उनको धक्के मार करके निकाला गया अमेरिका से। तो ये जहां जहां इनके पड़े हैं पैर, वो इलाका वीरान हो गया। एक सवाल है, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब 2024 में इंडिया गठबंधन, तो कोई चेहरा ही नहीं है। मैं इंडिया गठबंधन के तरफ से आप एक नाम बोलिए, नाम लीजिए बस। दलित प्रधानमंत्री बनेगा, जिसका नाम होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मैं ही बनने वाला हूँ, किसने कहा, कहाँ उन्होंने बयान दिया? तमाम उनके कार्यकर्ता कह रहे वही बनेंगे। अरे भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या बुराई है? अगर दलित इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो जो है कांग्रेस भी चाहती है कि दलित प्रधानमंत्री बने, तो दलित के नाम पर किसी को एतराज नहीं है। तो हमारे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे ही प्रधानमंत्री होंगे देश के, 2024 के वही चेहरा होंगे।